सुबह बासी में उठ करके अगर ये नंबर लिखकर इस चीज को चखा जाए तो कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो आपसे रूठा रह सके, जो आपसे दूर रह सके। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई पत्थर दिल व्यक्ति भी तुम्हारे बगैर अलग रहने की सोच भी नहीं सकता। क्या चीज चखनी है सुबह बासी में, वो आगे बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी वो व्यवस्था है जहां पिछले 20-21 सालों से लगातार लोगों की मदद की जा रही है और यहाँ अभी तक 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। हाँ, और सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च हो रहा है और वो रिसर्च सीधा हम आपको बताते हैं। उस रिसर्च में आपके लिए साधारण, सरल, सहज उपाय साझा करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि सुबह बासी में ये चीज अगर आपने चख ली तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, चाहे वो पत्थर ही दिल क्यों ना हो, एवं पाषाण से बना हुआ भगवान भी आपसे प्रेम करेगा, ऐसी मान्यता है। ऐसी धरोहर है धरा पर। यहाँ पर मंत्रों की, यहाँ पर प्रभात की अपनी अलग महिमा है। रामायण कहती है, प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, मातु पितहि गुरु ना वही माथा। ये वो धरा है जहां पर स्वयं भगवान उठ करके, तो साक्षात परब्रह्म था, वो भी सुबह सुबह उठकर भगवान माता, पिता, गुरुओं को प्रणाम करते थे। कब? सुबह सुबह उठ के। भोर की पूजा का, भोर की एनर्जी का, सुबह की व्यवस्था का, सुबह की ताकत का कोई दूसरा सानी नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कभी कुछ कर पाए न कर पाए, सुबह उठकर एक बार भगवान का नाम तो जरूर लेते हैं। वेद कहता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्तुतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह अगर कोई अपने हाथों का दर्शन करता है तो लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबके दर्शन का लाभ मिलता है। ये शाम को नहीं होता, ये भोर में होता है। पांचों के पांचों कालों में जो महिमा, जो ताकत, जो व्यवस्था सुबह की है वो कभी की नहीं, ये बिल्कुल निश्चित है। प्रातः स्मरामि भज बिंदु सरोदु हास्याम, गृहीत कालम तनशाचरम च। साहब, ये वो अद्भुत व्यवस्था है, ये अद्भुत साधन है। प्रभात में, सुबह में भगवान साक्षात भास्कर अपनी नवीन ऊर्जा को लेकर के प्रकट होते हैं। ये वही काल है जिस काल में चंद्रमा और सूर्य का मिलन होता है। ये वही काल है जहां से अंधेरा मिटता है, प्रभात जगता है। अंधेरा संकटों का प्रतीक है, प्रभात खुशियों का प्रतीक है। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। वेद कह रहा, मैं नहीं जानता। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। क्या क्या होता उसमें? भाश्वान देस्यति हस्यति पंकजश्री। जैसे ही भुवन भास्कर आते हैं, पूरी की पूरी
धरा पर छटा फैल जाती है, पुष्प मुस्कुराने लगते हैं, कलियां खिलने लग जाती हैं, पूरी की पूरी प्रकृति में मानो किसी ने रंग फेर दिया। अब जरा ध्यान से समझना, आंखों की रोशनी में तुम अंधेरे में कुछ नहीं देख पाते। आंखें वही हैं, रोशनी वही है, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। पर जैसे ही भुवन भास्कर आते हैं सब दिखाई पड़ने लगता है। यार रात में ना मुझे दिखता नहीं है सही से, रात हो गई इसलिए सही से समझ नहीं आएगा, चलो दिन में चलेंगे फला चीज देखने। क्यों? क्योंकि सुप्रभात होगा, प्रकाश होगा। प्रकाश और अंधकार ये सुख और दुख के पर्याय हैं। दिन और रात सुख और दुख के पर्याय हैं। लोग कहते हैं संकटों का अंधेरा छटेगा, दुखों के बादल काले घने अंधेरे के तरीके से छटकर बाहर हो। ऐसी कितनी कहावतें आपने सुनी। अब देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्रभात आए, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी प्रभात हो, सुप्रभात हो, आपके जीवन में भी भोर आए, आपके जीवन में भी सुबेरा हो, आपके जीवन में चैतन्यता आए, आपके जीवन में बढ़िया रोशनी दिखाई पड़े चारों तरफ से, तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने जीवन में एक भुवन भास्कर जैसा गुरु चाहिए, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से आपको प्रकाशित कर दे। फिर आपके जीवन में दुख कभी नहीं आएंगे। जीवन में वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जिसके जीवन में ज्ञान रूपी भुवन भास्कर भगवान गुरुदेव की कृपा से आते हैं। उसके बाद कोई तकलीफ नहीं रहेगी। गुरुमंत्र लेने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया टाइम सवेरे का है। पहले अच्छे हस्तरेखा के जो जानकार थे वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हाथ देखा करते थे। मैं अपना हाथ रोज अर्ली मॉर्निंग ही देखता हूं सबसे पहले, बाकी दुनिया का बाद में देखता हूं, क्योंकि यही वो काल है, यही वो समय है जिस समय सब पता चलता है, जिस समय देखने वाले और दिखाने वाले के दोनों की एनर्जी एक जैसी खड़ी होती है परस्पर। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, एक कृष्ण और एक राम, एक सूर्य वंश में एक चंद्र वंश में। जरा समझने की कोशिश करना। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूठन छकी यार ब्रजराज की, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। भगवान कृष्ण का जन्म जब हो रहा था तो बड़ा मंथन किया गया, बोले 12 बजे करिए ताकि दिन वाला कार्यक्रम खत्म हो जाए, प्रभात की ओर चल रहे हैं। अंधेरा 12 बजे तक मानते हैं। फिर 12 बजे के बाद प्रकाश की ओर चलने वाली गाड़ी का नाम है, प्रकाश की ओर जा रही है, उजाले की ओर बढ़ रही है। आधी रात बोलते हैं 12 बजे को, आधा खत्म, बढ़ चले हम प्रकाश की ओर। वोटिंग कराई जाए, आधे लोगों से ज्यादा जिसकी तरफ होंगे वो जीत जाएगा। इसलिए भगवान का जन्म रात्रि 12 बजे था, ताकि चंद्रकुल में भी होने के बावजूद अंधकार को काटने का काम वो कर सके। 12 बज जाने दो, फिर चलते हैं, फिर चलेंगे। क्यों? क्योंकि संकटों को काटने आए हैं ना, वो तो मुसीबतों को मिटाने आए हैं ना। आज वही ताकत आपको दे रहा हूं, आज वही साधन तुम्हें बता रहा हूं। देखो, तुम्हें हो सकता है कि तुमने आज पहली बार सुना है, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखो, तुम जरा समझो। मैंने हमेशा तुम्हें हर चीज का कारण बताया है, हर चीज का निवारण बताया है। तुम्हारे वैवाहिक जीवन में, तुम्हारे पारिवारिक जीवन में, तुम्हारे निजी जीवन में, तुम्हारे प्रेम लाइफ में कहीं पर कोई संकट है, मुसीबत है, उसका सीधा समाधान दिया है।
बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज तुम्हारी बारी है, सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूं मैं आज। सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी। आपको जितना थैंक यू बोलूँ कम है गुरुजी। आपने मेरे प्यार से बात करवाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे ऐसा लगता था मेरे प्यार से बात हो जाए। काफ़ी जगह गई, काफ़ी जगह ट्राई किया, बहुत पैसे ख़त्म किए, कुछ नहीं, मेरा कहीं काम नहीं हुआ। फिर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर मैंने सोचा चलो इतने लोगों का काम हो गया तो फिर मेरा भी हो जाएगा। और थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छे से मेरा काम गुरुजी आपने समझाया। बहुत बस गुरुजी इतनी आपसे गुजारिश है कि अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे प्यार से मेरी बात करवाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अच्छे खासे गुरु जी को लब गुरु बना दिया तुम लोगों ने। अरे भाई प्यार से बात है नहीं, तुम्हारा लाइफ भी ठीक किया है, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें बेहतर करी हैं, सब अच्छा कर रहा हूँ। ये तो मैं करता ही साइलेंटली सही करता तो यही हूँ ना। एकदम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। हर हाल में तुम्हें जिता कर रहूंगा, कोई संदेह नहीं इस बात में। तुम्हें जीवंत करना है, तुम्हें बेहतर बनाना है, ये तो दिशा है ना। पवित्र पावन कार्तिक मास में धन वैभव एवं पारिवारिक सुख शांति के लिए सुनिए श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण, जिसको सुनने मात्र से जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त होते हैं, साथ ही मन चाहा फल मिलता है। तो आइए प्रहलाद केशव आत्रेय रंग मंदिर, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र में होने वाली 5 दिवसीय श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण में सम्मिलित होकर अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाएं। दिनांक 17 से 21 अक्टूबर, समय 4 से 7, स्थान प्रहलाद केशव आत्रेय रंग मंदिर, शकराव चौक, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र। इस कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियां, प्रेम और मन चाहे विवाह का योग भी बनता है। हमारा नंबर है 8917020202 एंड 6391292929। ओम नमः शिवाय। उपाय की बात कर रहे हैं। सुबह भोर में बासी मुंह इस चीज को केवल चख लेने मात्र से आपके जीवन की वो सारी की सारी व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएंगी। जो मैं कह रहा हूं वो क्या चीज है। आपको करना कुछ खास नहीं है। एक ऐसा गुलाब का पुष्प लेना है जो ना ही कंप्लीटली खिला हुआ हो और ना ही कंप्लीटली बंद हो, ना ही कंप्लीटली कली हो, ना ही कंप्लीटली पुष्प हो। ऐसा लेना है जो थोड़ा बंद और थोड़ा खुला हुआ हो। ऐसी गुलाब की एक कली और पुष्प के मध्य का फूल लेना है। अब आपको करना यह है कि इसमें बहुत सारी पंखुड़ियां आपको बाहर से दिख रही होंगी। एक पंखुड़ी में एक तरफ अपना नाम लिख लीजिए, तोड़िएगा मत। दूसरी तरफ अपने पार्टनर का नाम लिख लीजिए और इसे एक लाल कलर के रुमाल में या कपड़े में नए में लपेट के 7 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः बोल करके अपने तकिया के नीचे रख करके सो जाइए। सवेरे उठते ही सबसे पहले कुछ मत देखिए गुलाब, और देखिए इसका दर्शन नहीं करना है। चुपचाप उठाइए, खोलिए और उसको दांत से आधा काट लीजिए। फिर उसी कपड़े में उसे निकाल लीजिए और पूरा टाइट करके बांध लीजिए। उसके बाद अपनी दिनचर्या करिए। जैसे ही आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, बस इसको अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतार करके किसी भी वृक्ष के नीचे या जहां आपके घर के निर्माल्य पुष्प रखे जाते हैं, पूजा करने के बाद जो बचे हुए फूल रखे जाते हैं उस पर रख दीजिए। ऐसा करने से हाँ आपका प्यार, परिवार, संसार, विवाह सब बचाया जा सकता है। हर हाल में तुम्हारी चीजें तुम्हारे पक्ष में होंगी। करके देखिए, बड़े मन से, श्रद्धा और विश्वास से करना। इसमें खास बात है कि ये उपाय तुम किसी भी दिन कर सकते हैं। जब परेशान हो तब करो, बस खुश रहना, अच्छे से सोचने की कोशिश करना। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी उपाय अकेले काम नहीं करता। 30% उपाय और 70% गुरु की कृपा और करुणा और उसका आदेश काम करता है, उसकी तपस्या काम करती है। तो आपके पास गुरु आदेश होना बहुत आवश्यक है। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा और बहुत विश्वास के साथ करना, तो जीत जाओगे इस बार।
तुम्हारी जीत तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा श्रेष्ठता, तुम्हारी मूल्यता, तुम्हारी कीमत सब तुम्हारे हाथ है। बेहतर करने की कोशिश करो, सुनाओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, थोड़ा मत परेशान मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, बिजनेस लाइफ में बताना, पैसों का आदर प्रदान बिल्कुल भी मत करना। खुद का ध्यान रखो ना, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, सबका ध्यान रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। पवित्र पावन कार्तिक मास में धन, वैभव एवं पारिवारिक सुख शांति के लिए सुनिए श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण, जिसको सुनने मात्र से जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त होते हैं, साथ ही मन चाहा फल मिलता है। तो आइए प्रहलाद केशव आत्रेय रंग मंदिर, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र में होने वाली 5 दिवसीय श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण में सम्मिलित होकर अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाएं। दिनांक 17 से 21 अक्टूबर, समय 4 से 7, स्थान प्रहलाद केशव आत्रेय रंग मंदिर, शकराव चौक, कल्याण, मुंबई, महाराष्ट्र। इस कथा से जीवन में समृद्धि और सुखों के साथ धन तो आएगा ही, साथ में खुशियां, प्रेम और मन चाहे विवाह का योग भी बनता है। हमारा नंबर है 8917020202 and 6391292929। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ सद्गुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।